हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे अपनी मम्मी की शादी का लहंगा पहनकर अपने दूसरे करवा चौथ पर। तो ये मैंने लहंगा पहना हुआ था और इसके लिए मैंने शुरुआत की थी मेहंदी लगवाने से। और मेहंदी लगवाने में एक रात पहले ही गई थी। और वैसे तो जो मेहंदी लगाते हैं वो लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी और फटाफट वो मेहंदी लगाते हैं। और लगवाने में मुझे तो बहुत नींद आई थी। मेरी मेहंदी लगने पे बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने थोड़ा सा इसका फ़ोटो शूट करवाया और देखने में इतनी प्यारी लग रही थी। जैसे जैसे ये डार्क हो रही थी, ये और सुंदर लगती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये कैसी लगेगी रचकर, पर ये रची बहुत ही सुंदर थी। वैसे तो मैं मेकअप करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं मेकअप कर ही लूँ और थोड़ा थोड़ा करते करते सीख ही जाऊँगी। तो मैंने देखा कि मैंने मेकअप के लिए क्या क्या रखा है, तो मेरे पास जो जो था मैंने सब कुछ लगा डाला। तो मैंने शुरुआत करी थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा के। जैसे कि मैंने और वीडियोज़ में देखा है कि यूट्यूबर्स में जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाना मेकअप में मस्ट होता है। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा प्राइमर लगाया, फिर मैंने अपने चेहरे को थोड़ा थोड़ा पोतना शुरू कर दिया। और ये मेरा फाउंडेशन लग गया है और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं, पर उनका ध्यान मुझ पे नहीं है। तो मैंने फटाफट अपना ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड किया। फिर मैंने अपने आई शेडो पे आया, मैंने आई शेडो का कलर देखा कौन सा चूज़ करूँ, तो जो अच्छा लग रहा था इसके ऊपर वो मैंने लगा लिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपनी आँखों के ऊपर आई लाइनर लगाया। मुझे वैसे काजल लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि आइज़ मेरी सब कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी सी है और मुझे काजल अपने पे अच्छा नहीं लगता इतना। तो मैंने सिर्फ आई लाइनर लगाया, हल्का सा ब्लश लगाया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई, बट वो सेंटर में लग ही नहीं रही थी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो वो लगी। फाइनली मैं अपने नेकलेस पे आई। नेकलेस मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा राजपूती राजस्थानी लुक दे रहा था, तो मेरे ड्रेस से भी मैच कर रहा था और मैंने इसे लगा लिया। और इसका ये मांग टीका इतना ज़्यादा भाग रहा था कि मुझसे लग नहीं रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से इसको लगवाने में हेल्प ली। वैसे इसको मैंने बहुत अच्छे से नॉट लगा ली थी कि ये इधर उधर से भागे नहीं। और ये फाइनली मेरा मांग टीका लग गया। मैंने अपने हस्बैंड पूछा कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला बहुत सुंदर लग रहा है। और ये मांग टीका देखने में सच में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आकर के मेरी मांग भरी और मुझे तो अपना मेकअप भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप मुझे बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, और अगर आपको जानना है कि मैंने मेकअप प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और मैंने इस मांग टीका को साइड से सिक्योर भी कर लिया था। अब आई इसके दुपट्टे की बारी, और जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत लग रहा था। और ये मैंने अपने हस्बैंड से इस दुपट्टे पे सेफ्टी पिन लगवा ली और मैं हो गई रेडी। फिर मैं यहाँ आई मम्मी के साथ किचन में। हमारे यहाँ करवा चौथ में भोग में लगाने को बहुत सारी चीज़ें बनती है, पर उनमें से ये स्पेशल होता है आटे का फरा, और इसे खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये दाल भर के अंदर बनता है। और फिर यहाँ हम पूजा की तैयारी शुरू करने वाले थे। पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हम लोगों ने साथ में ये करवा माता को माला चढ़ाया। फिर हम लोगों ने उनको करवा पे हल्दी लगाना शुरू किया, हल्दी से टीका भी लगाया और सामने ये पत्ते पे सुपारी पे रख कर भी हल्दी लगाई। गाइस, मुझे ये वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया है। वैसे तो करवा चौथ 1 तारीख को हो चुका है और मैं वीडियो आज डाल रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने मायके पे थी और वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मम्मी पापा को देना चाहती थी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा था कि वीडियो एडिट करूँगी और उसको फिर मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये करवा माता को टीका लगाया है और यहाँ पे दीपक जलाने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयारी होती है करवा माता की पूजा के लिए। और हम लोगों ने ये उनको सुहाग का सामान चढ़ाया। वैसे तो सभी पूजा पाठ में हम लोग सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे तीज हो। और ये हमारी रही भोग की थाली। इसमें रोटी, पनीर की सब्ज़ी, खीर और वही हमारा फेवरेट फरा, जो कि मैंने आपको बताया था कि आटे का हमारे यहाँ बनता है। इसको हम लोगों ने भोग लगाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ये दूसरा करवा चौथ था, तो मैं दूसरे करवा चौथ में मम्मी के पास ही आई थी। मैंने मम्मी से बहुत कुछ सीखा पूजा में। हलवा भी बनाया था, हलवा भी भोग में चढ़ाया और ये रही मिठाई, इसे भी चढ़ाई और भगवान की आरती करी। मुझे सभी पूजा पाठ मम्मी के साथ करने में ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें मम्मी पूजा पाठ में सिखाती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और मुझे उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिल भी जाती है। यहाँ पे मम्मी ने जितनी चीज़ें मुझे बताई थी, मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि मैं आगे चल के इसी तरीके से पूजा करूँगी। हमारे यहाँ ये मिट्टी के करवा मिलते हैं, जो कि हम लोग इसे एक दिन पहले या उसी दिन ले आते हैं। एक करवे में हम लोग 4 सिक्के डाल के, मतलब 8 सिक्के डाल करके इसमें ढककर और दीपक जला के पूजा करते हैं। इसको 4 बार बदला भी जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पाठ पढ़ना शुरू कर दिए थे। इसमें करवा माता का पाठ दिया हुआ था
और इसको मैं पढ़ रही थी, मम्मी भी सुन रही थी। इस किताब में बताया जाता है कि हम लोग करवा माता की पूजा क्यों करते हैं और करवा माता की पूजा करने से क्या होता है। और हम लोगों ने पूजा कर ली, उसके बाद हाथ जोड़ करके करवा माता से आशीर्वाद लिया कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति माता रानी बनाए रखें और हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन में सफल रहें। उसके बाद हमारे पापा घंटी बजाते हुए आ गए और मम्मी को परेशान करने लगे। पापा मेरी छोटी छोटी चीज़ों का मम्मी का ध्यान रखते हैं हर पूजा पाठ में कि वो जो कह देंगे वो सब लाना है। और ये यहाँ पापा मम्मी से पूजा होते ही सर रख कर उनके पैर के पास आशीर्वाद लेने लगे और हम लोग को भी देख देख के उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। वैसे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये पूजा करने के बाद। फिर मम्मी पापा आए ऊपर छत पे क्योंकि चाँद निकल आया था और चाँद निकलते ही यहाँ पे पूजा की विधि आगे शुरू होने लगी। यहाँ पे हम लोग तिल डालकर फूल डालकर भगवान चंद्रमा जी को चढ़ाते हैं और लोटे से जल डाल के भी चंद्रमा को चढ़ाते हैं। यहाँ मम्मी ने चंद्रमा जी को धीरे धीरे आरती किया और पापा भी चंद्रमा की ओर देख रहे थे। फिर मम्मी ने झन्नी से चंद्रमा को देखना शुरू किया। चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद मम्मी ने अपने चाँद को देखा झन्नी से, यानी कि हमारे पापा को, और पापा भी उस झन्नी से मम्मी को देख रहे थे। यहाँ पे पापा को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी को भी देख के हंसी आ रही थी कि मम्मी कितने प्यार से पापा को देख रही हैं। दोनों हमेशा खुश रहें। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा की उम्र बहुत 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 लंबी हो जाए और हमारी भी उम्र लग जाए। फिर आई मेरी और मेरे हस्बैंड शिवम की बारी। उसके बाद हम लोगों ने भी वैसी ही रस्म पूरी करी जैसे कि मम्मी पापा ने की थी। हम लोगों ने भी लोटे से यहाँ पे जल चंद्रमा जी को चढ़ाया और वैसे ही पूजा करी जैसे मम्मी ने बताई कि ऐसे ऐसे करते जाना है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही चीज़ें कर रही थी जैसा वो पीछे से बताती जा रही थी। उसके बाद मैं आगे बढ़ी। लहंगा लंबा था तो मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पूजा कर रही थी। मम्मी पीछे से मेरी कमेंट्री कर रही थी कि अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, अब जल डालना है, अब ये करना है, और मैं धीरे धीरे वही फॉलो करती जा रही थी। मैं जब बचपन में ये सब चीज़ें देखती थी मम्मी पापा को करते हुए तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसे अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी, ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और ऐसी ही सब चीज़ें करूंगी। और अब मैं जब ये सब चीज़ें करने लगी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ तैयारी भी करवाती हूँ, तैयार होती भी हूँ और उनके साथ पूजा की हर एक विधि सीखती हूँ। और ज़रूरी भी है, यहाँ पे हमारी संस्कृति में हर एक पूजा पाठ को बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा था ना, जैसा लग रहा था कि पूरा खिल के आ रहा है। वीडियो में तो जो आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा तो सामने में दिखने में सुंदर था। और ये आ गए मेरे चंद्रमा जी सामने जो खड़े थे। और चाँद को देखने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया, क्योंकि आज से मेरा ही फास्ट नहीं मेरे हस्बैंड का भी फास्ट रहता है। और ये रहा मेरा वीडियो अपने लहंगे को दिखाते हुए। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।